हाय एवरीवन, वेलकम टू करी। स्टार्ट करते करंट अफेयर्स रिकॉल। 10 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। इस साल की थीम रही मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इस साल की थीम क्या रही? मेक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। इसी दिन टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट मतलब टेलीमानस, ये एक इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, जो कि लॉन्च किया गया श्री थावरचंद गहलोत द्वारा। कर्नाटका के गवर्नर रहे ये। कहाँ लॉन्च किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में लॉन्च किया गया ये। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट मतलब टेलीमानस, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक पहल श्री थावरचंद गहलोत, जो कि कर्नाटका के राज्यपाल है, द्वारा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तांत्रिका विज्ञान संस्थान में शुरू की गई। देखो, इसके कुछ पॉइंट्स है। ये एक नेटवर्क है जिसमें 23 मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलेंस है विथ नीमंस। इसमें नीमंस ये नोडल सेंटर है, और जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो है ट्रिपल ITB मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। ट्रिपल ITB ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें दो टियर है, अलग अलग टियर है। टीयर 1 में ट्रेंड काउंसलर और मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट है। टीयर 2 में जो प्रोग्राम है अलग अलग, उस पर स्पेशलिस्ट है। जैसे एक प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम या मेडिकल कॉलेज रिसोर्सेज, इसमें स्पेशलिस्ट है फिजिकल कंसल्टेशन के लिए। और ई संजीवनी है ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन के लिए। करेंटली देयर आर 5 रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है। 5 रीजनल कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इसके साथ अलॉन्ग विथ 51 स्टेट या यूनियन टेरिटरी टेलीमानस सेल्स के साथ। RBI ने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनल इंटरनल ऑम्बड्समैन मैकेनिज्म क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए। RBI in exercise of the powers conferred by subsection 1 of section 11 of Credit Information Companies Regulation Act 2005। इस सेक्शन के इसके सेक्शन 11 देखो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005 के सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग उन लोगों ने डायरेक्शन दिया है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, जो कि होल्ड करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, इसी एक्ट के सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड करते हैं, उनको बोला गया है कि इंटरनल ऑम्बड्समैन रखा जाए एट द अपेक्स ऑफ देयर, जो उनका इंटरनल ग्रेवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म है, उसके टॉप पर एक इंटरनल ऑम्बड्समैन होना चाहिए। और ये रखा जाना चाहिए 1 अप्रैल 2023 तक। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण सूचना कंपनी विधिनियम अधिनियम 2005 की धारा 11 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 5 की उपधारा 2 के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाली सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को आंतरिक लोकपाल को उनके आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के शीर्ष पर 1 अप्रैल 2023 तक नियुक्त करने का निर्देश दिया। डॉक्टर अखिलेश गुप्ता ये सीनियर एडवाइजर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनको एडिशनल चार्ज मिला है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड मतलब SERB का सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज मिला है, और इन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर संदीप वर्मा को। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, इन्होंने स्कीम लॉन्च की है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। इसलिए लॉन्च की, इसमें कुछ पॉइंट्स है। टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी टू लोन्स एक्सटेंडेड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स NBFCs सेबी द्वारा जो रजिस्टर्ड AIF, ये लोग जो लोन देते हैं उस पर जो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं। अनुसूचित वाणिज्य बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि द्वारा दिए गए ऋण को
ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए है। इनके द्वारा जो ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब लोन ही, उस पर लोन क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करने के लिए ये लॉन्च की गई है स्कीम। और कुछ और पॉइंट्स है। टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट लोन एक्सटेंडेड बाय मेंबर, जो मेंबर इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं उनके लिए भी क्रेडिट गारंटी अप टू एक स्पेसिफिक लिमिट तक, ठीक है। टू फाइनेंस एलिजिबल, जो भी एलिजिबल बोरोअर्स होते हैं स्टार्टअप वगैरह, उनको फाइनेंस करने के लिए। पात्र उधारकर्ताओं को वित्त पोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए एक निर्दिष्ट सीमा तक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। द क्रेडिट गारंटी कवर, अब इसमें देखो क्रेडिट गारंटी कवर में दो सेपरेट वो बेस्ड है, मतलब एक ट्रांजैक्शन बेस्ड है, एक अम्ब्रेला बेस्ड है क्रेडिट गारंटी कवर। द क्रेडिट गारंटी कवर अंडर द स्कीम वुड बी ट्रांजैक्शन बेस्ड और अम्ब्रेला बेस्ड। अब इन दोनों के भी पॉइंट पड़ेंगे। द एक्सपोजर टू इंडिविजुअल केसेस वुड बी कैप्ड एट ₹10 करोड़ पर केस और द एक्चुअल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट विच एवर, जो भी कम होगा, ठीक है, जो भी कम होगा या तो 10 करोड़ पर केस होगा या एक्चुअल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट अमाउंट होगा ना, उसके लिए ये इंडिविजुअल केसेस पर एक्सपोजर होगा। अब इसको समझेंगे हिंदी में। योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवर लेन देन आधारित और छत्र आधारित होगा। अलग अलग मामलों के लिए जो एक्सपोजर की सीमा है रुपीज 10 करोड़ प्रति मामला, एक मामला का 10 करोड़ या वास्तविक बकाया क्रेडिट राशि जो भी कम होगा, ठीक है, उसका एक्सपोजर की सीमा होगी, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बेस्ड गारंटी कवर, जो ट्रांजेक्शन बेस्ड गारंटी कवर है उसके रिस्पेक्ट में देखें तो जो गारंटी कवर ऑब्टेन्ड बाय मेंबर इंस्टीट्यूशन द्वारा जो गारंटी कवर ऑब्टेन किए जाते हैं ऑन सिंगल एलिजिबल बोरोवर बेसिस पर, उसके बारे में बताया गया। द एक्सटेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, जो एक्सटेंट है ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर का वो होगा जो भी अमाउंट है डिफॉल्ट में, इफ द ओरिजिनल लोन सेक्शन, जो भी ओरिजिनल लोन सेक्शन होता है 3 करोड़ तक, उस पर जो एक्सटेंडेड ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर है वो 80% होगा अमाउंट का, ठीक है। 3 करोड़ से 5 करोड़ तक 75% होगा, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, है ना, ₹5 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़ पर बोरोवर, उसमें 65% होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज आपको टिपिकल लग रही होगी, बट आप लोगों को ये पढ़ना है ना, तो ये आप लोग एक बार और रिवाइज करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द एक्सटेंट ऑफ अम्ब्रेला बेस्ड कवर, जो अम्ब्रेला बेस्ड कवर का एक्सटेंट है, ठीक है, विल बी एक्चुअल लॉस और अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5% ऑफ पूल्ड इन्वेस्टमेंट ऑन विच कवर इज बीइंग टेकन फ्रॉम द फंड इन एलिजिबल स्टार्टअप विच एवर इज लोअर, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹10 करोड़ पर बोरोवर। अब हिंदी में आप लोग समझे इसे। अम्ब्रेला आधारित कवर की सीमा जो अम्ब्रेला बेस्ड है उसके बारे में बताया गया है। उसमें कवर की जो लिमिट है वास्तविक नुकसान या पूल्ड इन्वेस्टमेंट के अधिकतम 5% तक होगी, या तो एक्चुअल लॉस होगा या जो पूल इन्वेस्टमेंट है उसका 5% होगा मैक्सिमम, ठीक है, जिस पर पात्र स्टार्टअप में फंड से कवर किया लिया जा रहा है, जो भी कम हो, जो भी इसमें से लेस होगा वो लिया जाएगा, ठीक। अधिकतम 10 करोड़ रुपए के अधीन प्रति उधारकर्ता, जो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 करोड़ पर बोरोर के हिसाब से है, ठीक है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट एंड अवार्ड्स 2023, इसका थर्ड एडिशन ऑफ GAISA ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट न्यू दिल्ली में हुआ। यह ऑर्गेनाइज किया गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल हेल्प द कंट्री, ऐसा पीयूष गोयल जी ने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंट्री को डेवलप्ड नेशन बनने में मदद करेगा। 2047 तक, 2047 तक इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद करेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं संजय कौशल। इन्होंने सक्सीड किया संदीप कुमार गुप्ता को, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, और अब CMD है गेल इंडिया लिमिटेड के।
फ्री गेट लाइसेंसिंग लॉन्च हुआ है ड्यूरिंग नेशनल साइंटिफिक रोड सेफ्टी कंक्लेव हुआ था, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा। उस वक्त थ्री गेट लाइसेंसिंग लॉन्च किया गया। ये एक प्रोटोटाइप है, न्यू ड्राइवर लाइसेंसिंग प्रोसेस का प्रोटोटाइप है, जो कि मेजर करता है कि किस तरीके का ड्राइवर का बिहेवियर होगा, वो मेजर करता है। उसकी नॉलेज क्या होगी रोड सेफ्टी के बारे में और ड्राइविंग हैबिट्स के बारे में, ये सब मेजर किया जाएगा टू प्रैक्टिस द लर्न एंड theory in a simulator and on road driving condition before receiving a valid जो भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पहले वो प्रैक्टिस की जाएगी। ठीक है। पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीईओ बने हैं ऋत्विक घोषाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने टर्मिनेट कर दिया है लाइसेंस सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक का, जो कि पुणे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिम्पोजियम 2022 न्यू दिल्ली में। ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी द्वारा। कंट्री में पहली बार ये लॉन्च किया गया है और ऑर्गेनाइज किया गया है। आरबीआई गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने लॉन्च किया है दक्ष रिजर्व बैंक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एक्सपेक्ट करता है टू मेक जिससे कि सुपरवाइजरी प्रोसेस और रोबस्ट बने। दक्ष मतलब एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट, रिफ्लेक्टिंग द अंडरलाइंग कैपेबिलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन। दक्ष इज अ वेब बेस्ड, ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है थ्रू विच आरबीआई शैल मॉनिटर, जिसके जरिए आरबीआई मॉनिटर करेगा जो भी रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लायंस हो रहा है कि मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स इन अ मोर और फोकस्ड मैनर में जो रिक्वायरमेंट्स है उसको मॉनिटर करेगा विद द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव रहेगा फर्दर इंप्रूव द कंप्लायंस कल्चर। जो कंप्लायंस कल्चर है उसको और इंप्रूव किया जाए सुपरवाइज्ड एंटिटीज में, जैसे कि बैंक या एनबीएफसीज में हो, उसको और अच्छे से इंप्रूव। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने ब्रिकवर्क रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। 12 अक्टूबर 2022 मतलब आज मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। इस साल की थीम रही इट इज इन योर हैंड्स टेक एक्शन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स रिकॉल। वीडियो को फिर से रिवाइज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।